अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। आप में से जो लोग इस लफ्ज़ से आशना हैं, शायद वो इस लफ्ज़ को मुंसलिक करें या इसे एक फैट मॉलिक्यूल के तौर पर लें, और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। फैट मॉलिक्यूल्स बहुत ही आम सी शक्ल हैं लिपिड्स की, और ये है मिसाल फैट मॉलिक्यूल्स की। ये है ट्राइग्लिसराइड यहाँ, फैट या ट्राइग्लिसराइड। और ये वाला जो है ये है पॉली अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ग्लाइसरॉल बैकबोन इधर, और 3 फैटी एसिड्स जो जुड़े हुए हैं ग्लाइसरॉल या ग्लिसरॉल भी कहते हैं इसे, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। फैट्स जो हैं ये वाहिद किस्म नहीं है लिपिड्स की। तो ये बाकी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या चीज़ इन्हें भी लिपिड्स बनाती है? क्या आम चीज़ है इनमें और फैट्स में? लिपिड्स एक जनरल टर्म है या एक नाम है पूरे एक मॉलिक्यूल्स के ख़ानदान का, पूरी एक क्लास का। वो क्लास जो पानी में बाआसानी नहीं घुलते, यानी पानी में सॉल्युबल नहीं होते। इन्हें जब भी पानी में डाला जाता है तो ये गूदे जैसा बन जाते हैं और सही तरह से नहीं घुलते इसमें, यानी ये पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते पानी में, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते पानी में। अच्छा, मैं यहाँ अपने अल्फाज को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ। मैंने इन्हें हाइड्रोफोबिक नहीं कहा है, यानी वो मॉलिक्यूल जो पानी से नफरत करते हैं और इसके पास जाते भी नहीं हैं। तो यहाँ फिर से मैं कहूँगी कि मैंने हाइड्रोफोबिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है या हाइड्रोफोबिक नहीं कहा है। ऐसे लिपिड्स भी हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जिनका एक हिस्सा हाइड्रोफोबिक होगा, लेकिन ऐसा हिस्सा भी होता है इनमें जो हाइड्रोफिलिक हो, और इसके लिए अलग से अल्फाज भी हैं। तो आपके पास कुछ लिपिड्स हैं जो कि सीधा-सीधा हाइड्रोफोबिक हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और वाक़ई में पानी से भागते हैं। तो ये क्लम्प हो जाते हैं या झुंड बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिपिड्स भी हैं जिनका हाइड्रोफोबिक हिस्सा तो होता ही है, लेकिन हाइड्रोफिलिक हिस्सा भी होता है, और इन्हें कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। जहाँ कुछ हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक और कुछ हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, और हम ये कुछ सेकंड्स में देखने वाले हैं। जब हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में, और हमें ये बहुत देखने को मिलेंगे जब हम बायोलॉजी में जाएंगे। तो क्या हैं ये बाकी के मॉलिक्यूल्स, और सोचते हैं इस बारे में कि इनका कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है और कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक। जब आप देखते हैं फैट्स को तो मिलती है ये लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन। इन पर कोई मखसूस चार्जेस मौजूद नहीं हैं यहाँ, लेकिन हाँ, चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव एंड हो कार्बन पर, लेकिन कार्बन फिर भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कह लें कि हाइड्रोजन से। तो आप नहीं बना पाएंगे पोलर बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसा होता अगर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता, अगर ये होता अल्कोहल, और यहाँ ये हाइड्रोकार्बन चेन्स ये हैं बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, और यही चीज़ है जो फैट्स को पानी में घुलने नहीं देती, इनसॉल्युबल बनाती है, और झुंड बन जाता है इनका जब आप इन्हें पानी में डालते हैं, ये क्लम्प कर जाते हैं। अच्छा, अब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ, जिसे हम ईस्टर कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास है ईस्टर ग्रुप, यहाँ पर है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आपके पास है कार्बन जो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और सिंगल बॉन्डेड है दूसरी ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्सीजन जुड़ी है लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से, और ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से यहाँ। और ये साफ साफ लग रहा है कि होगा हाइड्रोफोबिक। और ये मॉलिक्यूल जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं, ये एक अहम हिस्सा है बीज वैक्स का। वैक्स से मुराद है मोम, और बीज वैक्स है शहद के छत्ते वाली वैक्स या मोम। मोम जो है आमतौर पर लिपिड्स के तौर पर ही देखी जाती है। आपने देखा होगा कि ये पानी में कभी भी नहीं घुलती, कोशिश जितनी भी कर लें फिर भी नहीं घुलती, बल्कि ये पानी को दूर भगाने के काम भी आती है। अगर पानी को कहीं बहने से रोकना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोम और ख़ास तौर पर बीज वैक्स, और बीज वैक्स सिर्फ और सिर्फ इसी मॉलिक्यूल से नहीं बनी हुई होती, ये अहम जुज़्व है इसका, लेकिन इसमें और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये लिपिड भी है। अब ये यहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल ये क्या है? इसमें हमारे पास यहाँ है एक 6 कार्बन रिंग, एक और 6 कार्बन रिंग, एक और 6 कार्बन रिंग, और फिर है 5 कार्बन रिंग। तो ये एक इशारा है, एक साइन है कि हम देख रहे हैं स्टीरॉइड को। मैं इन रिंग्स को सर्कल कर दूं,
इनके ऊपर एक गोल दायरा बना दूँ यहाँ, ये रिंग्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ये है स्टीरॉयड। और अक्सर समझा जाता है कि स्टीरॉयड्स जो चीज़ है वो बॉडी बिल्डर्स वगैरह गैर कानूनी तौर पर लेते हैं अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन स्टीरॉयड्स असल में अगर आप इसके बारे में कीमियाई तौर पर सोचें तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ये साख्त है, जिसमें इनके पास है ये 6 कार्बन रिंग। ये वाला 6 कार्बन रिंग, एक और 6 कार्बन रिंग इस तरह से, इस तरीके से, बल्कि और फिर एक और 5 कार्बन रिंग, और ये स्टीरॉयड जिसे हम देख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप यहाँ। तो ये होगा क्या? ये होगा अल्कोहल। तो वो स्टीरॉयड जिसमें अल्कोहल हो उसे कहते हैं स्टेरॉल, और ये स्टेरॉल है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और कुछ तो इससे निमट भी रहे होंगे ये है कोलेस्ट्रॉल। तो ये वाला खुसूसी तौर पर ये है कोलेस्ट्रॉल, और इसे अक्सर और बेशतर बुरा समझा जाता है। लोगों को हमेशा अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने की पड़ी हुई होती है, लेकिन ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये ज़रूरी है हयात के लिए, ये ज़रूरी है आपके सेल्स को चलाने के लिए, और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। प्रीकर्सर से मुराद है पेश की मॉलिक्यूल जो आपको आप बनाता है। और यहाँ पर ये वाला ये है स्टीरॉयड हार्मोन, ये बहुत नामवर है, ये है टेस्टोस्टेरोन, और आपके पास है यहाँ जिससे इस बात की तस्दीक होती है वो है ये 6 कार्बन रिंग, ये वाला 6 कार्बन रिंग। डबल बॉन्ड जो है ये है थोड़ी मुख्तलिफ जगह पर, अगर कोलेस्ट्रॉल को देखें इसके मुकाबले में डबल बॉन्ड जो है वो है यहाँ इसमें, और फिर एक और 6 कार्बन रिंग, और फिर है 5 कार्बन रिंग, और OH ग्रुप की जगह यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बन जो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, और OH ग्रुप यहाँ ऊपर की तरफ मौजूद है, और इसको कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव के तौर पर भी देखा जाता है। ये है टेस्टोस्टेरोन, ये है स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब ये आया एक और स्टीरॉयड हार्मोन, ये है कॉर्टिसोल, ये भी ड्राइव हो सकता है कोलेस्ट्रॉल से, और आप यहाँ भी वही कार्बन रिंग्स देख सकते हैं, इस पर है डबल बॉन्ड यहाँ, एक और 6 कार्बन रिंग यहाँ। थोड़ा सा मुश्किल है इसमें डबल बॉन्ड को देखना, तो मैं इनके बारे में बात नहीं करती, हम इसकी सिर्फ जनरल साख्त या आम सी जो इसकी साख्त है वो देख लेते हैं। तो ये हुआ 6 कार्बन रिंग यहाँ, फिर ये 6 कार्बन रिंग यहाँ, और फिर ये 6 कार्बन रिंग, और फिर 5 कार्बन रिंग यहाँ। तो एक बार फिर इन सब का है ये स्टीरॉयड जैसा स्ट्रक्चर या स्टीरॉयड जैसी साख्त या शक्ल या बनावट, लेकिन इनके दूसरे हिस्से भी हैं जो इन्हें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये है मुख्तलिफ इससे, ये है मुख्तलिफ इनसे। आप इन चीज़ों को 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं, लेकिन असली मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल ऐसे नज़र नहीं आते या ऐसे नहीं होते दिखने में, बल्कि एटॉमिक स्केल पर चीज़ें बहुत अजीब व गरीब लगती हैं, क्योंकि इसमें रोशनी और लाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखेगा। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, और यहाँ ये आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा लगता होगा स्पेस में, जहाँ ये सफ़ेद गोले जो हैं ये हैं हाइड्रोजन, ये ग्रे वाले हैं कार्बन, और रेड वाले या लाल वाले हैं ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर ये है कॉर्टिसोल मॉलिक्यूल, और ये ऐसा दिखेगा अगर आप इसे स्पेस में देखें। तो मैंने बात की एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के बारे में, और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो इनकी आम मिसाल हैं, और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इनमें और ट्राइग्लिसराइड में बहुत सारी चीज़ें आम हैं या एक जैसी हैं या कॉमन हैं। इनमें है ये 3 कार्बन बैकबोन, इधर तो ये है एक कार्बन, ये एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ, और ये तीनों कार्बन्स एक एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ड्राइव हुआ है ग्लिसरॉल से या ग्लाइसरॉल से, और इनमें से 2 कार्बन ट्राइग्लिसराइड की तरह जुड़े हुए हैं फैटी एसिड्स से इस तरह, लेकिन इनमें से एक कार्बन तीसरा वाला बजाय कि ये जुड़े फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड की तरह ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये यहाँ पर ये है फॉस्फेट ग्रुप, और ये R जो है ये दूसरी चेन हो सकती है, लेकिन हम जब बात करते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स की, यानी हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक एंड के होने की और हाइड्रोफिलिक भी, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होगा? तो ये जो चीज़ है फैटी एसिड से जो आ रही है, ख़ास तौर पर हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ ये होंगी हाइड्रोफोबिक, और ये फॉस्फेट सिरा यहाँ।
इसके हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो पानी में बहुत अच्छी तरह घुलते हैं। तो ये वाला सिरा ये होगा क्या? जी हाँ, ये होगा हाइड्रोफिलिक। ये खिंचेगा पानी की तरफ, इससे अट्रैक्ट होगा पानी और ये पानी से। और इसीलिए फॉस्फोलिपिड्स ये सिर्फ एक किस्म है फॉस्फोलिपिड्स की। हमारे पास यहाँ है अनसैचुरेटेड चेन और फिर है फैटी एसिड चेन और फिर है सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन उल्टे हाथ पर। ये इस तरह से बना हुआ है इस मॉलिक्यूल में और ये हो सकते हैं मुख्तलिफ भी। ये मुनहसर होता है इस बात पर कि आप कौन सा फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं। लेकिन ये साख्त एक मॉलिक्यूल की जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये बहुत अच्छे और कारआमद साबित होते हैं सेल्यूलर मेम्ब्रेन के लिए। तो आप सोच सकते हैं ये सिरा है हाइड्रोफिलिक और ये हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये मैं थोड़े से और बना लूँ यहाँ। तो ये हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स और ये हो गई हाइड्रोफोबिक टेल्स। मैं थोड़े से और यहाँ बना लेती हूँ। तो ये बनती जा रही हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये बन गई इस तरह से। ठीक है, बस मैं ये जल्दी जल्दी से बना लूँ। ये बन गई। और ये जो मैंने बनाया है जिसमें आपके पास है बाइलेयर, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यानी बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड्स की। ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस तरह सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती हैं क्योंकि यहाँ यहाँ आपके पास पानी है या वो चीज़ें जो पानी की दोस्त हैं और पानी से बनी हैं सेल के अंदर। ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है जैसे, और ये है बाहर वाला हिस्सा, यानी ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड द सेल। और फिर ये फॉस्फेट एंड्स ये अट्रैक्ट होते हैं या खिंचते हैं पानी की तरफ। और ये जो है ये हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, ये हाइड्रोकार्बन टेल्स ये बनी हुई हैं इस तरह कि ये पानी से दूर ही रहेंगी। ये सिर्फ इजाज़त देंगी फॉस्फेट एंड्स को कि वो पानी के साथ खुश रहें दूसरी तरफ। और ये इस तरह बन जाती हैं सेल के लिए एक बहुत अच्छी बाउंड्री या एक बहुत अच्छी हद, और ये बहुत मुफीद भी होती हैं। और हम इसके बारे में और ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे और ज़्यादा बायोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही।